हाय स्टूडेंट्स, आपका जो कल का फिजिक्स पेपर है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन देख लो आपका। सो दिस इज योर, एक देखो इसमें बोला है कि आपका जो कन्वेक्स लेंस है इधर, और ये एक लिक्विड रखा है। तो ये आपका लिक्विड है, ठीक है, और ये कन्वेक्स लेंस है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब ये कन्वेक्स लेंस और ये लिक्विड है, तब ये जो तुम्हारा जो दिया हुआ है प्लेन मिरर टिप के ऊपर जो रखा है इसका, तो जो नीडल है वो कितना डिस्टेंस पे है, 45 सेंटीमीटर पे है। फर्स्ट केस जब ये कन्वेक्स लेंस यूज किया गया और ये लिक्विड यूज किया गया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर ये आपका लिक्विड को मैं हटा दूं तो सिर्फ कन्वेक्स लेंस रहेगा। उसके बाद ये जो नीडल का पोजीशन है ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जब हम रखते हैं 45 सेंटीमीटर, तो ये दोनों का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, इसका फोकल लेंथ प्लस इसका फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये मिलके कितना होगा, 45 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ ऑलरेडी दे दिया, क्योंकि जब सेकंड केस में ये नहीं है तो जो नीडल आपका बनेगा ये इसके फोकस पे बनेगा, तो ये 30 सेंटीमीटर होगा। तो इसको मैं बोल देता हूं जैसे ये तुम्हारा लेंस का है, कौन सा, कन्वेक्स लेंस का है, ठीक है। और ये लिक्विड का प्लस कन्वेक्स लेंस का है। ये है आपका लिक्विड प्लस जो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये लिक्विड को मैंने LIQ करके लिख दिया, ये दोनों मिलके आपका 45 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड। तो पहले आप देखो, ये जो दो लेंस जब हमने कॉम्बिनेशन किए, तो जो कंबाइंड का फोकल लेंथ था वो 1/45 था, और ये किसके बराबर होगा, 1 लेंस का प्लस 1 लिक्विड का, ठीक है। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लेंस का मुझे ऑलरेडी 30 मिल गया है, तो 1/45 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/f लिक्विड। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, तो 1/45 माइनस 30 तो 90 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 तो -1/90 हो जाएगा। तो एफ लिक्विड जो होगा वो -1/90 हो जाएगा। तो इधर से मुझे क्या पता चल रहा है, जो एफ लिक्विड है वो कितना है, जो फोकल लेंथ है जो लिक्विड का जो बना हुआ है वो कितना है, -90 सेंटीमीटर, -90 सेंटीमीटर, राइट। अब ये जो लिक्विड जो बना है ये आप देखो ऐसे करके बना हुआ, मतलब ऐसे और ये ऐसे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव, राइट। तो प्लेनो कनकेव में क्या होता है, आप अगर देखोगे ये एक जो है इसका ये R1 होगा, ये R2 होगा। तो इसका R1 कितना होगा और R2 कितना होगा। तो R1 को अगर मैं देखता हूं, इसका R1 मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, और R2 ये प्लेन है तो ये इंफिनिटी होगा, राइट। अब R1 में कहां से लाऊंगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करके। तो पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों लेंस, पहले मैं ये रेडियस ऑफ जो कर्वेचर R1 होगा ये इसी लेंस का होगा, कन्वेक्स लेंस का, क्योंकि इसी का शेप लेता है लिक्विड। तो ये पहले मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला पुट करके इसका फोकल लेंथ मुझे पता है, तो मैं इधर से रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका निकाल दूंगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको है, ग्लास है तो 1.5 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ओनली कन्वेक्स लेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, टू फाइंड आउट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय यूजिंग द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू दैट इज म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। तो अभी इधर क्या हो जाएगा, 1 कन्वेक्स में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये देखो 1/r1, तो इसका जो फर्स्ट सरफेस है
वो पॉजिटिव होगा और ये सरफेस है नेगेटिव होगा। तो ये बाई कन्वेक्स है तो आर आर रहेगा, तो फर्स्ट का होगा 1/r माइनस ये हो जाएगा माइनस 1/r। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/r। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ये हाफ हो जाएगा, कट हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये r किसका है, जो बाई कन्वेक्स लेंस है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, राइट। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मुझे इसको फाइंड आउट करना है अभी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो लिक्विड है वो कितना होगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कैसे निकालूंगा, अभी मुझे R1 अभी पता चल गया, R1 मेरा कितना है 30 है, और ये कनकेव था, तो कनकेव था मतलब इसका -30 हो जाएगा, राइट। ये समझ में आ गया आपको। अब हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला इस जो लिक्विड था, जो प्लेनो कनकेव वाला लिक्विड है उसमें पुट करके, क्योंकि इसका फोकल लेंथ मुझे पता है, जो ये प्लेनो कनकेव मेरा बना था इसका फोकल लेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना था -90 सेंटीमीटर। तो ये जो F लिक्विड मुझे ऑलरेडी पता है ये कितना था -90 सेंटीमीटर। तो ये पुट करके मैं अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूँ। तो इधर लेंस मेकर्स फॉर्मूला मैं अभी पुट करूंगा, राइट। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में देख लो, ठीक है। तो इसका हम कैसे पुट करें, तो ये देखो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेनो कनकेव जो लिक्विड है, प्लेनो कनकेव लिक्विड, ठीक है। तो प्लेनो कनकेव लिक्विड में अभी क्या होगा, इसका फोकल लेंथ आपको पता है -90 है, सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू -1 इंटू ये हो जाएगा 1/r1, r1 मेरा कितना है -30, ठीक है, -1/r2, इधर r2 कितना है इन्फिनिटी है। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा -1/90 इज इक्वल टू म्यू -1, ठीक है। अब इधर क्या बचेगा 1/-30, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो -1/30, -1/30, ठीक है। तो अभी अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देख लो। सो ये -1/30 तो इधर चला जाएगा, तो -30 बाई -90, तो ये 1/3 हो जाएगा। सो 1/3 इज इक्वल टू म्यू -1। तो मुझे म्यू चाहिए, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 1/3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3, सो दैट इज 1.33। सो दिस इज योर आंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विल बी 1.33। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले फर्स्ट केस, फिर सेकंड केस। तो इसमें सेकंड केस में ये कन्वेक्स लेंस का आपको मिल गया जो फोकल लेंथ है, फिर लेंस मेकर्स फार्मूला आप पुट कर देना, तो उससे आपको जो फोकल लेंथ है उससे के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर को मिलने के बाद लेंस मेकर्स फार्मूला ओनली जो प्लेनो कनकेव लिक्विड है उसके लिए पुट कर दोगे तो यू कैन फाइंड आउट द म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी चलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ए स्मॉल बल्ब is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. तो मतलब हमने एक बीकर में हमने जैसे पानी लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिचुएशन देखो आप, ये ऐसे जैसे है, इसमें कोई भी लिक्विड रखा है, ठीक है, इसमें लिक्विड रखा है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको बॉटम ऑफ टैंक में डेप्थ है 80 सेंटीमीटर, उधर एक बल्ब रखा है। तो सपोज ये बल्ब आपका इधर है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है। तो इधर से मैं जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है, मुझे बोल रहा है कि जो लाइट है वो कैन एमर्ज आउट सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द बल्ब कैन एमर्ज आउट, जो लाइट है। तो मतलब ये जो लाइट होगा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं तो ये इस तरह मेरा बन सकता है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इसका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाइट बन गया, ये आपका हाइट बन गया, राइट। तो इस तरफ अगर हम लेते हैं ये भी सेम मैनर है,
तो ये वाले में अभी क्या है, जैसे लाइट आपका इधर से गया फिर आपका वापस आ गया, राइट। तो इसमें अभी अगर मैं बनाता हूं तो इधर का एक नॉर्मल बना दूं, इधर का नॉर्मल बना दूं, ठीक है। और ये वाला जो आपका है, तो ये कब लाइट एमर्ज होगा, जब टोटल जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो इसको अगर मैं आईसी और आईसी लिखता हूं तो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है, ये भी मेरा आईसी हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं आर ले लेता हूं, इसका वैल्यू मैं एच ले लेता हूं, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ये आर चाहिए, क्योंकि उसने बोला कितना लाइट एमर्ज होगा। तो ये जो एरिया होगा ना, ये रेडियस का इतना लाइट तुम्हारा बाहर आएगा, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद। तो आर में अभी कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो मुझे पता है द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो हमने क्या पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। तो क्रिटिकल एंगल इधर से मुझे मिल जाएगा। म्यू कितना होता है 1.33, 1.33 मतलब कितना है 4/3। तो मैं इसको लिख सकता हूं, जो साइन सी होगा वो होगा 1 बाई म्यू, तो 1/4/3 कितना हो जाएगा 3/4। ये आपका साइन सी का वैल्यू मिल गया, राइट। अब साइन सी मिल गया तो कॉस सी भी मिल जाएगा। कॉस सी मेरा कितना होगा, कॉस सी कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 9/16 हो जाएगा। तो 7/16, तो दैट इज √7/4। तो इधर से 10 भी में मिल सकता है। सो 10c इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो दैट इज 3/4 अपॉन √7/4। तो ये 4/√7 हो जाएगा। तो ये 4 कट हो गया, आपका 3/√7 हो गया, राइट। ये हो गया 10IC। अब आप देखो, अगर ये ट्राइंगल की हम बात करते हैं, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, तो इसमें अगर बात करते हैं तो ये जो टेन थीटा का वैल्यू मेरा होगा वो क्या होगा P/B, दैट इज R/H। तो मैं अगर लिखूं इधर 10 जो IC है उसको मैं CC करके लिख रहा हूं, तो जो क्रिटिकल एंगल है ये वैल्यू क्या हो जाएगा R/H। तो मुझे R चाहिए, तो R मेरा क्या हो जाएगा H इंटू 10IC, H इंटू 10IC। तो इधर मैं लिख दिया R इज इक्वल टू H 10IC। तो इस क्वेश्चन में अभी देखो आप, H कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। H कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है ये 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर को ऐसा ही सिस्टम में कर दिया, 0.8 मीटर हुआ। तो अब मेरे को ये जो लाइट निकल रहा है ये क्या है, एरिया ऑफ दिस एरिया। तो ये दिस सर्कल का होगा। तो इसका जो लाइट एमर्ज आउट है तो वो एरिया कितना हो जाएगा मेरा πr², ठीक है। तो पाई के बदले हमने कर दिया 3.14 r², r के बदले a² 10²IC। तो h² करोगे तो 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 0.64 इंटू आपका क्या है 10²IC। 10IC कितना था 3/√7, तो इसका स्क्वायर कर दोगे 9/7, 9/7, राइट। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो 27, और ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट, तो इट कम्स आउट एज 2.6, दैट इज मीटर स्क्वायर, राइट। सो द एरिया ऑफ लाइट व्हिच emerges आउट दैट इज 2.6 मीटर स्क्वायर, राइट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का बहुत इजी रहता है, बट आपको पता करना पड़ेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जो इंटेंसिटी होता है आफ्टर द इंटरफेरेंस पैटर्न और जो पाथ डिफरेंस हमें दिया रहता है, तो उस टाइम में हम इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी क्या दिया देखो, इसमें आपका दिया हुआ है कि the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units। that means आपका जो शुरू का जो इंटेंसिटी दिया हुआ है, इंटेंसिटी I कहाँ पे दिया है, जो पाथ डिफरेंस आपका लैम्बडा था, तो ये कितना था आपका k यूनिट्स, k यूनिट्स। तो आपको ऑलरेडी पता है एट एनी पॉइंट जो इंटेंसिटी होता है हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी,
ये हमने पढ़ा हुआ है 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो ये भी हम जानते हैं, पाथ डिफरेंस मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी वेव है ऐसे, तो पाथ डिफरेंस ये होता है, तो ये लैम्बडा के बराबर है। तो लैम्बडा मतलब इधर फेज डिफरेंस कितना होगा 2π। तो इधर अगर हम लैम्बडा लिखते हैं तो फेज डिफरेंस में 2π लिख सकता हूँ। तो इधर इंटेंसिटी कितना है, तो ये मैं पहले लिख लेता हूँ। तो इधर इंटेंसिटी मेरा कितना हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर 5 के बदले 2π, तो 2π/2 तो कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। cos पाई का वैल्यू आपको पता है -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 4I0 हो जाएगा। तो इस डाटा से मुझे पता चल गया कि k का जो वैल्यू है वो 4I0 है, 4I0 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या दिया है कि λ/4 में ये इंटेंसिटी कितना होगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका लिख लेते हैं, जब जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है λ/4। तो आपको पता है हम पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कहते कैसे करेंगे ना, λ इज इक्विवेलेंट टू 2π, तो 2π/λ करके हम इसको निकाल सकते हैं इनटू पाथ डिफरेंस। तो ये λ/4 है, तो ये कट हो गया, तो आपको कितना मिलेगा ये 2, सो दैट इज π/2। अब इधर इंटेंसिटी कितना होगा ना, I विल बी इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, π/2 डिवाइड बाई 2, तो ये π/4 हो जाएगा। cos π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/2, तो ये हो जाएगा 4I0 इंटू 1/2, तो ये 2 कट हो गया। अगर अदरवाइज हम 4I0 के बदले k लिख देंगे, सो दिस विल कम आउट एज k/2। तो I जब हमारा पाथ डिफरेंस λ/4 है उस टाइम में ये इंटेंसिटी k/2 हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है, जब हम λ/3 है, तो λ/3 के लिए हम क्या करेंगे, अभी देख लो सेकेंड पार्ट, पाथ डिफरेंस दिया है λ/3, तो इधर से हम फेज डिफरेंस निकाल देंगे, दैट इज 2π/λ इंटू λ/3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 2π/3, 2π/3 मीन्स दैट इज 120 डिग्री। सो आपका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर, ये हो जाएगा 2π/6, राइट, दैट इज दैट इज 5/2, तो ये हो जाएगा, तो ये 2 कट हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज ओनली π/3, ओनली π/3। सो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हाफ होता है, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो 4I0 इंटू 1/4, I0 के बदले k लिख देंगे तो 1/4, सो दिस इज k/4। तो I जब आपका λ/3 है पाथ डिफरेंस, तो इंटेंसिटी आपका हो जाएगा k/4, राइट। सिमिलरली हम अगर थर्ड पार्ट में जाते हैं, दैट इज λ/2 जब होता है, तो पाथ डिफरेंस आपका कितना है λ/2, थर्ड पार्ट, तो ये λ/2 है, λ/2 मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 2π/λ इंटू λ/2, तो ये 2 कट हो गया, λ कट हो गया, सो दिस इज पाई। तो इंटेंसिटी हमारा कितना होगा ना, दैट इज 4I0 cos स्क्वायर 5/2, तो cos स्क्वायर 5/2 दैट इज cos स्क्वायर 5/2, ये पाई है तो π/2, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो ये इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट इज इंटरफेरेंस इफ पाथ डिफरेंस इज गिवन टू यू। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक दिया हुआ है